जो कल का प्रकरण हमारा रहा, जो कल यहाँ मतदान हुआ है लोकल बॉडीज के इलेक्शंस के लिए, शहरी निकाय के चुनाव के लिए, लोकतंत्र में सबसे जरूरी चीज होती है जनता का विश्वास। लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया, उसकी प्रणाली पारदर्शिता की हो, राजनीतिक शुचिता की हो, ये बहुत जरूरी होता है और यही काम देता है जनता के विश्वास को जीतने में। आज उत्तराखंड की धामी सरकार ने, भाजपा की ट्रिपल इंजन की प्रचंड बहुमत की सरकार ने जनता का वो विश्वास खो दिया है। मतदाताओं के ऊपर कई इलाकों में लाठियां चली हैं, तो आप सोचिए कि वो मतदाता क्या जीवन में कभी मतदान करने के लिए बाहर निकल पाएगा। आप लाखों रुपया खर्च करते हैं, अभियान चलाते हैं मतदाता को जागरूक करने के लिए, उसको भारी संख्या में बाहर निकलकर वोट देने के लिए आप प्रेरित करते हैं, लेकिन जब आप इस तरह का मजाक उड़ा देते हैं। 30 लाख वोटर्स का चुनाव था केवल ये। वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। 30 लाख वोटर्स को नहीं संभाल पाए आप। बल्क में और मोटे मोटे चंक में वो वोटर्स गायब थे लिस्ट में से। आपकी वेबसाइट पर जो वोटर लिस्ट आपने अपडेट करी है, उस पर सवालिया निशान आज खड़े हो रहे हैं। माननीय हरीश रावत जी का प्रकरण सुबह 9 बजे से चर्चा बटोरे हुए था, सत्ता की गलियारों में, राजनीति के गलियारों में और मीडिया में छाया हुआ था कि एक पूर्व मुख्यमंत्री का नाम वोटर लिस्ट से गायब है। और शाम होते होते तक पता चला, जो लोग फिक्रे कस रहे थे, जो लोग हरीश रावत जी पर रायता फैलाने का आरोप लगा रहे थे, उन लोगों की सारे मंसूबों पर पानी फिर गया जब पता चला कि इन्हीं के सिद्ध पुरुष भगत सिंह कोश्यारी जी का भी मतदान से वो भी वंचित हो गए। तो जो महेंद्र भट्ट, भाजपा जो सत्तारूढ़ दल है, महेंद्र भट्ट तंज कस रहे थे हरीश रावत जी पर कि उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए और हरीश रावत जी कंफ्यूज्ड हैं, उनको यही पता नहीं उनका वोट कहाँ है और वो कभी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, कभी वहां से चुनाव। मतलब बिल्कुल भी परिपक्व बयान नहीं था, बिल्कुल भी गंभीर बयान नहीं था। अपेक्षा ये थी सत्तारूढ़ दल के प्रदेश अध्यक्ष से कि वो कमी कहां पर रह गई, किस लेवल पर ये कोताही हुई है, इसका संज्ञान लेने की बात मीडिया बंधुओं से करते। लेकिन जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, जो उनका मजाकिया लहजा था, वो बताता है उनकी अपब्रिंगिंग, वो बताता है वो कितने गहरे पानी में है और क्या उनका शिष्टाचार है। वहीं नरेश बंसल राज्यसभा सांसद जो हैं, वो ये कहते हुए पाए गए कि माननीय हरीश रावत जी को तो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए षड्यंत्र उन्होंने रचा है और अपना वोटर लिस्ट से नाम काट दिया क्योंकि वो लोकप्रियता पाना चाहते हैं। तो नरेश बंसल जी से कहना चाहती हूँ कि लोकप्रिय तो वैसे ही हैं हरीश रावत जी, उनको इस तरह के टंटेबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। हथकंडे अपनाने की कम से कम इतने बुरे दिन नहीं आए कि उनको जरूरत पड़े।